सनत कुमारों ने व्यास जी को सुनाया। शृणु व्यास महेश चरितम मंगलायन वेदांत को गाढ़पत्यम पाप समपरात्मनः। देखिए सुंदर सी कथा का किस प्रकार से जन्म हो रहा है। एक दिन की बात, भगवान कैलाश पर बैठे हुए थे, इतने में माता परम्बा चल करके आई भगवती और विनोद कर दिया और भोलेनाथ की आंखों को पीछे से बंद कर दिया, जैसे कोई आंख मिचोली का खेल खेल रहा हो। तो यहाँ इतना बड़ा विनोद कर दिया। बहुत देर तक मैया आंखों को बंद करे रही। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी आंखों में अंधेरा हो गया और आंखों में पसीना भी आ गया, गर्मी का समय था, मेरी आंखों को खोल दीजिए। तो माता परम्बा ने हाथ खोले हैं तो एकदम आंखों की तरफ अंधेरा हो गया। कभी आप ही आंखों को ऐसे बंद करके एकदम खोलिए, एकदम आंखों में अंधेरा सा होता है। तो आंखों में अंधेरा हुआ और आंखों की कुछ बूंद, पसीने की बूंद आंखों से होकर जमीन पर गिरी और देखते देखते महाराज उस पसीने की बूंद में से एक बालक प्रकट हो गया है। बालक पैदा तो हुआ लेकिन ये जन्म से अंधा था। अंधा इसलिए था कि जब इसका जन्म हुआ तो भगवान शिव की आंख में अंधेरा था। बच्चों के जन्म से पूर्व जिस स्थिति में जिन विचारों में आप होंगे, शिव महापुराण कहता है कि घर में उसी प्रकार की औलाद का जन्म होगा। उग्रसेन बहुत बढ़िया थे, जिनका कोई जवाब नहीं, उग्रसेन। और लेकर घर में कंस जैसी कुपुत्री औलाद कारण बना। पवन रेखा से गलती हुई। हम कितनी बार निवेदन करते हैं कि बेटा उदर में है, 7वें महीने से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता और उसके और 3 महीने बाद तक एक जेली को जेल में इतना कष्ट नहीं है जितना कि एक माँ को कष्ट है। उस समय उसको संभल करके रहना चाहिए। उसके खान पान का असर, उसके रेन वसन का असर, उसके विचारों का असर होने वाली औलाद के ऊपर हुआ है। क्या आपको नहीं पता कि 16 वर्ष के अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ करके बता दिया? क्या आपको नहीं पता 7 वर्ष के श्री प्रहलाद जी महाराज ने खम्भे में से भगवान को प्रकट करके बताया? यदि फिर बच्चों में दोष आ गए हैं तो और किसी को मत आप दोषित ठहराइए, उसमें कहीं कमी बिल्कुल आपकी रही है। यहां लिखा हुआ है बच्चा अंधा पैदा हुआ, भगवान शिव कहते हैं कि ये गलती हमारी रही, क्योंकि जब इसने जन्म लिया तब हमारी आंखें बंद थी, आंख में अंधेरा था। मैं इशारे से बहुत कुछ बोल रहा हूं, उसको आप समझ लीजिए। इसलिए बालक अंधा पैदा हुआ। माँ लालन में पालन में लगी हुई है। हर व्यक्ति औलाद के लिए करता है और वो भी अपने स्थान से कहीं पतित तो हुए। बड़ा दुख होता है, बड़ा कलेश होता है। माता पार्वती दिन रात रोती रहती है। लेकिन एक दिन की बात घटना घट गई। क्या घटना घटी है कि सोड़तपुर नगरी में 2 भाई, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। कथा आपने श्रीमद् भागवत में सुनी है, लेकिन उस कथा से ये कथा अपने आप में कुछ भिन्न है। क्या भिन्न है कि हिरण्यकश्यप के घर में 4 संतानें थी और हिरण्याक्ष के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन हिरण्यकश्यप की पत्नी ने, कयादू ने नहीं, एक दूसरी और है महाराज, उसने अपमान कर दिया। कयादू तो प्रहलाद की माँ है, ये किसी का अपमान नहीं करती तो सबका सम्मान करती। दूसरी पत्नी ने अपमान कर दिया, कहा कि तुम निपुत्री हो, तुम्हारी कोई औलाद नहीं, तुम्हारा तो मुंह देखने का धर्म नहीं है। बहुत बार मैंने निवेदन किया, जिनके घर में औलाद नहीं है वो निपुत्री नहीं, तो जिनके घर में औलाद होने के बाद औलाद सतोगुणी नहीं है, सतपात्रता उनके अंदर नहीं है, महाराज वो माता पिता अपने जीवन में निपुत्री है। घर में बेटा 4 हैं लेकिन चारों के अंदर दोष है, तो कैसे कहा जाएगा कि उसके माँ बाप महाराज पुत्रवान हैं? एक बात बोलूं, यदि कुसंस्कारों से भरे हैं तो गांधारी के 100 की कोई वैल्यू नहीं है। यदि चरित्रवान की दृष्टि में जिंदगी का निर्माण कर रहे हैं तो माता कुंती के 5 बहुत है।
संस्कारी हो, संस्कारवान हो। प्रकृति उनका साथ देती है, भगवान उनका साथ देता है। आइए, घर में कोई संतान नहीं थी, अपमान हुआ। जिंदगी में सबसे बड़ी औलाद है विवेक रूपी संतान। बड़े संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इस परिसर में, हम कुछ भी नहीं उनके सामने। ये तो आपकी मानता है कि आपने इस चौकी पर हमें बिठा रखा, ये मानता है। क्या ये आपकी सरलता नहीं है? इतनी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद आप धरती पर बैठ करके हमें सुनने के लिए आए हैं। बिल्कुल मानता है। निवेदन कर रहा था, निपुत्री वो हैं जिनके घर में विवेक रूपी औलाद नहीं है। लिख सके तो लिख लेना। विवेक का अर्थ है सत और असत की जानकारी न होना। आज लोगों को पता नहीं है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पता नहीं। और यदि इन सब चीजों की जानकारी न होवे, वो निपुत्री हैं, उनकी शक्ल देखने से पाप लगता है। बात लगी हिरण्याक्ष को, घर छोड़ा। घर छोड़ करके चला महाराज महेंद्राचल पर्वत पर जाकर के तप कर रहा है। हिरण्याक्ष ने बहुत बड़ा तप किया है। विधाता ब्रह्मा का आह्वान किया। प्रभु ने कहा आप रुकिए, इसको वरदान देने के लिए मैं जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ बोले हैं। जब बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ तो भगवान शिव इसके सामने प्रकट हो गए वरदान देने के लिए। कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, क्या चाहिए तुम्हें? हिरण्याक्ष की आंखें भर आई। कहा बाबा घर में कोई औलाद नहीं है, लोग मुझे घृणित दृष्टि से देखते हैं, आप कृपा कीजिए एक बेटे का जन्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा मेरे पास में दो प्रकल्प हैं। एक तो ये प्रकल्प है कि वरदान ये भी दे दूंगा सो कुछ दिनों के बाद में संतान होगी, और एक मेरे पास में प्रकल्प ये भी है कि तुम्हें पाला पोसा भी तत्काल बिल्कुल बेटा इस समय चाहूं तो इस समय भी मिल जाएगा। लेकिन अंतर है, देर से चाहोगे तो हृष्ट पुष्ट और आंखों वाला होगा, और तत्काल तुम्हें चाहिए तो बेटा तो होगा लेकिन वो अंधा होगा। बताइए, देरी से चाहते हो कि तत्काल? लोगों को प्रतीक्षा करने की तो आदत है ही नहीं, देरी से क्यों? पता नहीं, फिर तो हुआ कि नहीं हुआ। भक्ति में विश्वास भी कहाँ है? पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। पालना पड़ेगा, पोषना पड़ेगा, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि बेटा ही हो जाए, बेटी भी तो हो सकती है। इसलिए हमें तो आप तत्काल वाला दे दीजिए। पार्वती बगल में खड़ी हुई थी, मैया जगदम्बा मुस्कुराई। कहा बाबा आपकी लीला को तो कोई समझ ही नहीं सकता। कहा देर मत कीजिए, बुलाइए फटाफट। तो उसी बालक अंधक को बुला दिया। अंधा पैदा हुआ इसलिए उसका नाम अंधक रखा। उसको बुलाया और कहा बेटे ये स्वीकार कीजिए। हिरण्याक्ष ने उसको लिया, बड़ा खुश हुआ। भोलेनाथ का बहुत बहुत इसने धन्यवाद किया। और जब ये निशाचर के पास में पहुंचा तो अंधक का ही नाम अंधकासुर हो गया। क्या नाम हुआ इसका? अंधकासुर। घर पर पहुंचा, बड़ा बोलबाला, बड़ी ताकत थी। अब शिव की शक्ति से प्रकट हुआ तो ताकत की तो कोई कमी नहीं है, खूब ताकत इसके पास में। लेकिन दुराचार रहा हिरण्याक्ष का। जब हमें कुछ प्राप्त हो जाए तो किसी को हम कुछ समझते नहीं। इसके पास में वीर बेटा था तो ये किसी को कुछ समझने नहीं लगा। संतों का, ब्राह्मणों का अपमान, गौशालाओं में इसने आग लगवा दी। इतना अत्याचार, इतना दुराचार। मैंने आपके मध्य में शायद पहले कभी कहा हो, यदि मुझे और आपको योग्यता मिली है तो किसी का अपमान करने के लिए नहीं। हमें और आपको यदि पैसा मिला है तो किसी का अपमान करने के लिए नहीं। बढ़िया नौकरी हमें मिल गई है, आपके नीचे
आपकी ऑफिस में और भी बहुत लोग काम करते हैं। कोई आपको रजिस्टर उठाकर ला करके देता है, तो कोई आपको एक गिलास पानी भर कर ला करके देता है, और 2 मिनट लेट हो गया तो आपने ऐसी लाल लाल आंखें निकाली, बेचारा खड़ा खड़ा महाराज बस सहम गया। ऐसा न होवे। आपकी योग्यता, आपका बड़प्पन, आपकी ऊंचाई, आपकी संपत्ति, आपका सम्मान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। अरे उसका दुरुपयोग नहीं, उसका तो सदुपयोग होवे। यहाँ पुराणकार वर्णन करना चाहते हैं कि इसने अधर्म के ऊपर अधर्म करना शुरू कर दिया। तब भगवान वराह प्रकट हुए हैं और हिरण्याक्ष को मौत के घाट जाकर के उतारा। ये कथा आपने श्रीमद् भागवत में कई बार सुन रखी है, इसलिए इसका विस्तार करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई। अब गद्दी पर इसका बेटा अंधकासुर बैठा है महाराज। अंधकासुर प्रजा का पालन करने लगा है। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं, उन्हीं दिनों में भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं और उनके हाथों से हिरण्यकश्यप मारा गया। किसी का दुराचार लंबे समय तक नहीं चलता। रावण जैसा, ध्यान से सुने, रावण जैसा बलवान इस पृथ्वी पर आएगा काल को जिसने चारपाई की पाटी से बांध दिया, शनि को जिसने दीवाल में चिनवा दिया, देवराज इंद्र जिसके घर का पानी भरते हैं और पवन देव जिसके घर का झाड़ू लगाते हैं। कितनी पत्नियां हैं गिनती नहीं की जा सकती, संपत्ति कितनी है कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को भी ये दुनिया छोड़ करके जानी पड़ी है। अपराध यहाँ किसी का लंबे समय तक उसका बोलबाला टिक नहीं सकता। शूद्र सावधान करते हैं सौनक ऋषियों। अब अंधकासुर और हिरण्यकश्यप के पुत्रों में आपसी झगड़ा। व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, जहां कलह है वहां संपत्ति नहीं है, और जहां सुमति है वहां गरीबी नहीं है। ये दोनों पॉइंट समझने लायक है। जहां कलह है, जहां झगड़ा है वहां दौलत नहीं है। जहां कलह है वहां संपत्ति नहीं है, और जहां सुमति है वहां गरीबी नहीं है। आज पैसा है, घर में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो कल महाराज खिसक जाएगा। संपत्ति वहां है, समर्पण, शांति, उत्थान, ऊंचाइयां वहां हैं जहां लोग प्रेम से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं। जहां झगड़ा है, जहां कलह है, जहां युद्ध है, महाराज वहां लक्ष्मी चिरस्थायी रह नहीं सकती। गोस्वामी जी की चौपाई उठाइए। हाँ, हाथ खोलिए। जहां सुमति संपत्ति नाना, सुमति संपत्ति नाना, जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां कुमति सब विपत्ति निदाना, जहां कुमति सब विपत्ति निदाना, जहां कुमति सब संपत्ति नाना, जहां कुमति सब संपत्ति नाना, जहां कुमति सब संपत्ति नाना, जहां कुमति सब संपत्ति नाना। जहां सुमति है, जहां संगठन है, महाराज कुबेर का भंडार वही है। कुबेर का भंडार वही। जिन घरों में आज भी छोटे भाई की बहू बड़ी को क्या बोलते हैं, जेठानी, दीदी क्या बोलते हैं, उसको मां का दर्जा देवे, शिव महापुराण में लिखा था। और वो उसको बेटी का दर्जा दे तो दौलत कुबेर के खजाने में नहीं, दौलत आपके घर में। लेकिन सब असंभव सा लगता है। एक स्नेह, एक प्रेम बाप और बेटे में जितना हो, भाई भाई में जितना हो,
उतना लगता नहीं। और ये कहकर मेरी आंखें गीली होती हैं। एक पैसे के लिए, एक दौलत के लिए, भाई और भाई का दुराव, भाई भाई का एक बिछड़ापन, आश्चर्य लगता है। ये संपत्ति, लक्ष्मी मेरी और आपकी नहीं, ये नारायण की है, आज है ये कल नहीं रहेगी। भाई भाई से बढ़कर इस जगत में कोई ताकत नहीं बताई। भाई भाई का प्रेम राम विजयी हुए और भाई भाई का द्रोह रावण पराजित हुआ। ये भुजाएं भाई हैं, इनसे सीख लीजिए। ये भुजा भाई है, ग्रंथों में कहा ये भुजा भाई है। सामने वाला जब लाठी लेकर के आता है, प्रहार करता है, तो हाथ क्या कहते हैं कि पहले मुझे तोड़िए, सिर के ऊपर बाद में नंबर आएगा। भाई वो है, भाई भाई के लिए कुर्बानी दे दे। आज ऐसे भाइयों की कमी नजर आ रही है। अस्तु अंधकासुर गद्दी पर बैठा है महाराज, तो चाचा के बेटों ने बड़ा अपमान कर दिया। कहा तेरा बाप तो ऐसा दुर्बुद्धि वाला रहा, जिंदगी भर भजन करता रहा और वरदान में तुझे अंधे बच्चे को प्राप्त किया, अंधे को प्राप्त किया। भाषा के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कभी कभी तो लोग जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल जहर उगल रहे हो। भाषा के द्वारा दुनिया अपनी हो सकती है और इस वाणी के ही द्वारा लोग अपने भी पराये हो सकते हैं। तो आप जैसे बढ़िया लोगों के कंठ में विराजित हो, आपकी वाणी में आकर्षण हो, जो आपको मिले वो आपका ही हो जाए। शब्द फूल है, ये शब्द रूपी पुष्प चढ़ा करके लोगों को अपना बनाइए, लोग आपको याद करते रहें। ऐसी वाणी, ऐसी आवाज। स्वामी विवेकानंद जब बोलते दुनिया उनकी हो जाती। तुलसीदास का कहना क्या था, ऐसे एक नहीं मेरी लिस्ट में ऐसे बहुतों के नाम है। ये कहानी वाली कथाएं आप सब जानते हैं, इन कथाओं के पीछे कुछ और ही छिपा हुआ है। अपमान किया गया अंधकासुर का, और अंधकासुर ने ये कहा कि अब भोजन तब ही मैं करूंगा जब मुझे आंखें मिल जाएं। तो घर छोड़कर महाराज पर्वत पर, कौंच नाम के पहाड़ पर, लिखाएं 96,000 वर्ष इसको व्यतीत हो गई ब्रह्मा का आह्वान करते करते। अभी प्रकट नहीं हुए विधाता। अपनी देह का मांस महाराज ने चमड़ा निकाल करके आहुति डाली, बिल्कुल अस्थियों का पंजर रह गया ढांचा। अभी भी विधाता ब्रह्मा प्रकट नहीं हुए, और तब ये अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार हुआ तो सामने से विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। कहा ब्रह्म गुरु ही वरदान मांगिए, बेटे क्या चाहते हो। निशाचरों का तप देखिए। अंधकासुर चरणों में गिर पड़ा, बहुत रोया, रो रो करके कहा बाबा खुश हुए हो और वरदान देने के लिए आए हो, तो वरदान में आप हमें इतना सा दे दीजिए, पहले तो मेरा शरीर जैसा था वैसा हो जाए। तो वैसा हो गया। दूसरा वरदान ये मांगा कि मेरे पास आंखें नहीं है, मुझे ज्योति दे दीजिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंखें होने के बाद भी लोगों को दिखाई नहीं देता। ये अचंभे की बात है, आंखें होने के बाद भी लोग नहीं देख पाते। दुर्योधन की तरह कृष्ण को अर्जुन ने पहचान लिया, लेकिन जिंदगी पर्यंत ये दुर्योधन मेरे प्रभु को नहीं पहचान पाया। अब जिनके पास आंखें हैं उनको आंखों की वैल्यू का भले ही ना पता हो, ये तो किसी उस अंधे को पूछ लीजिए जिसके पास आंखें नहीं है, उसको पूछिए कि आंखों की क्या वैल्यू है। दुनिया के चित्रों को हम इन आंखों से देखें, इन आंखों से लुटेरों को देखें, समझ लीजिए कि हमने अपने आंखों के साथ में एक बहुत बड़ी दुश्मनी की। आंखें तो वो ही धन्य हैं जो मीरा की तरह गिरधर को और प्रभु प्रेमी जनो प्रहलाद की तरह सदैव भगवान नरसिंह देव के चरणों में तो आंखें टिकी हुई होती हैं। ऐसी आंखें अपने आप में धन्य धन्य कुट कुट। जिस कक्ष में आप सोते हो वहां भगवान की तस्वीर लगा लीजिए, जहां आप सोते हो अपने बेड के ठीक सामने लगाइए ठाकुर जी की तस्वीर, जो आपके इष्ट है, जो आपको बढ़िया लगता है। प्रातः जगें तो पहली दृष्टि आपकी भगवान के ऊपर, पहली दृष्टि आपके जीवन का आरंभ ही वहां से हो। बिल्कुल पामों के सामने लगाइए। आप कहोगे ठाकुर जी पामों के नीचे नहीं हो जाएंगे, सोचिए ही मत। आप ये सोचिए कि हम भगवान के चरणों में सो रहे हैं।
ये ज्योत आंखों की सबसे पहले प्रभु दर्शन करे और कहा हमें आंख दे दीजिए, हम आपसे दृष्टि मांगते हैं। विधाता ब्रह्मा ने कहा जाइए ऐसा ही होगा, और मांगिए क्या चाहते हो? कायेन वाचा मनसा पे गम्या, यदि मन वचन और कर्म से यदि मैंने आपका भजन और आपका आह्वान किया है तो एक वरदान आप हमें ये दे दीजिए कि हमारी कभी मृत्यु ना हो। निशाचर मरने से बहुत डरते हैं, हम काऊ के मरे ही ना मारे। पापी व्यक्ति मरने से बहुत डरता है, अब मरा अब मरा अब मरा। वरदान दे दीजिए कि हम कभी मरे नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और वरदान मांग लीजिए। तो इसने वरदान मांगा है कि पार्वती का हूं मैं बेटा, दुनिया जानती है। मेरा वरदान ये है कि यदि मैं बुरे भाव से अपनी मां को देखूं तो ही मेरी मृत्यु हो, यदि मैं अपनी मां को बुरे भाव से न ताड़ित करूं तो मेरी मृत्यु न हुए। सोचता है कि कोई बेटा मां को तो विकारों के साथ देख नहीं सकता, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो जिंदगी पर्यंत हम अजर और अमर हो जाएंगे, फिर तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। विधाता ब्रह्मा ने कहा जा बेटा ये वरदान हमने तुझे दिया। और ऐसा कह करके विधाता ब्रह्मा वहां से अप्रकट और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूजी महाराज सौनक ऋषियों को सावधान करते हैं कि अनेक संख्या अपि वर्ष कोटि प्रशतो मंदर पर्वतम तु, मंदराचल पर्वत पर महाराज अनेक संख्या अपि वर्ष कोटि करोड़ों वर्षों तक साधना करने वाला ये निशाचर, कोटि वर्ष लिखा है, करोड़ों वर्षों तक साधना करने वाला ये राक्षस घर पर चल करके आया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न ध्वजा कुशल, ये इसका अधर्म रहा महाराज। समय चलता रहा, लोगों ने कहा कि सब कुछ तुम्हारे पास में है, यदि पार्वती जैसी सुंदर स्त्री तुम्हें मिल जाती। जब पैसा चल करके आता है तो महाराज बुद्धि भ्रष्ट होने में भी फिर देर नहीं लगती। इसको सब कुछ इतना मिला तो अपने मौत के उन वाक्यों को ये भूल गया। कथा कहना चाहती है कि यदि लोग मृत्यु को याद करते रहे तो वो कभी अपराध कर ही नहीं सकता। जीवन में दो ही तो याद करने के लायक हैं, तीसरा कोई नहीं, लेकिन हम उसको याद कभी भी नहीं करते जिसको याद करने की आवश्यकता है। दो को याद करना है, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को याद कीजिए और एक मोहन को याद कीजिए। मोहन मीन्स अपना अपना इष्ट, मृत्यु और भगवान, इन दोनों को याद करना है। लेकिन दोनों में से एक भी चीज याद नहीं रहती। व्यक्ति कभी सोचता ही नहीं कि मैं कभी मरूंगा, कभी भी विचार नहीं करता। यदि मृत्यु को बराबर याद करता रहे, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये तो जिंदगी बिल्कुल गैस के सिलेंडर की तरह है। जब सिलेंडर खाली होता है ना, फुक से एकदम फूंक निकलती है। कच्ची रोटी पड़ी की पड़ी रह जाए, पर ये नहीं कि अधूरी रोटी है वो भी पक जाए। जीवन लीला जीव की बिल्कुल इसी प्रकार से है। अस्तु आज जबरदस्ती से महाराज पार्वती का हरण करने के लिए चला है ये दुष्ट पापी। भूल गया कि मेरी मां है, भूल गया। दैव चल करके आए, घमासान युद्ध हुआ। 3000 वर्ष तक भगवान शंकर के सामने महाराज ये लड़ता रहा। और जितने भी निशाचर देवों के द्वारा मारे जा रहे हैं तो श्री शुक्राचार्य जी महाराज अपनी सजीवनी विद्या के द्वारा इनको जिंदा कर देते हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं इन राक्षसों को, निशाचरों को मार रहा हूं और ये मुझे उतने के उतने ही नजर आते हैं, बात क्या है? कहा कि शुक्राचार्य जी अपनी करामात दिखा रहे हैं। प्रभु प्रेमी जनों, इधर से मारा बड़ी जोर से त्रिशूल को कर दिया सीधा। सो 3000 साल तक अंधकासुर तो भोलेनाथ के त्रिशूल के ऊपर लटका रहा और अपना हाथ आगे के लिए बढ़ाया, शुक्राचार्य जी को उठाया और अपना मुंह खोला और महाराज जैसे कोई रसगुल्ला मुंह में डाल ले, शुक्राचार्य जी को ऐसे मुंह में डाल लिया भोलेनाथ ने। 100 साल तक पेट में चक्कर लगाते रहे। कौन? श्री शुक्राचार्य जी। हाहाकार मच गई देखते में। गुरु जी चले गए अब क्या होगा, गुरु जी चले गए अब क्या होगा, गुरु जी चले गए अब क्या होगा। और वो श्रीमान जी लटक रहे हैं महाराज त्रिशूल के ऊपर। 100 वर्ष के बाद में माता जगदम्बा पार्वती ने कहा
अरे आपने कभी युद्ध में भृगुपुत्र को अपने उदर में निगला और वो 100 वर्ष से वहीं चक्कर लगा रहा है, बेचारा दुखित होगा, परेशान होगा। अब उसको आप बाहर निकाल दीजिएगा। प्रभु प्रेमीजनों, पहले इनका नाम भृगुवेश नाम था इनका, लेकिन अपने मोतेंद्रिय के द्वारा इसको बाहर निकाला गया। तब से प्रभु प्रेमीजनों इनका नाम है शुक्राचार्य पड़ा। चरणों में गिर पड़ा, कहा बाबा माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हम तुम्हारे प्रभुत्व को, हम तुम्हारे प्रभाव को हम समझ नहीं पाए। कहा चल गलती का एहसास करता है तो वरदान मांग क्या चाहिए। कहा दैत्यों का गुरु हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है, वरदान मांग क्या चाहिए। कहा मेरे पास में मुझे एक अमृत संजीवनी विद्या आया करती थी, मृत्युंजय मंत्र का दिव्य महामंत्र, लेकिन इस समय मैं उसको बिल्कुल भूल चुका हूं, आप कृपा कीजिए पुनः ये विद्या मेरे पास में चल करके आ जाए। भगवान ने कहा काशी जाइए और लंबे वर्ष तक पहले वहां जाके अनुष्ठान कीजिए, ये मंत्र की स्मृति तब तुम्हें होगी। प्रभु प्रेमीजनों, श्री शुक्राचार्य जी महाराज श्री काशी आए। यहाँ ग्रंथ में लिखा है 5000 मिट्टी के शिवलिंग रोज बनाते हैं और रोज उसको महाराज कुंड में प्रवाहित करते हैं। और जब 10,100 वर्ष व्यतीत हो गई, यहाँ लिखा है 10,100 वर्ष जब व्यतीत हुई, तब इनके सामने स्वयं भगवान प्रकट हुए। देखा स वर्षाणाम सतम कुच्छौ भवस्य परतो भ्रमण ना तसे रंध्रे सुशे रंध्रो खलोयता। पहले 100 साल पेट में चक्कर लगाया और 10,100 वर्ष तक यहाँ जप तप करते रहे। आज भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की। भगवान शिव ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, क्या चाहते हो तुम, हम खुश हैं तुम्हारे ऊपर, वरदान मांगिए, क्या चाहिए। कहा बाबा मंत्र की स्मृति नहीं हो रही, कृपा कर दीजिए। तब यहाँ भोलेनाथ ने मंत्र सुनाया, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। बड़ी लंबी व्याख्या इस मंत्र की है। ग्रंथ में लिखा है कि यदि शिव महापुराण की कथा कही जा रही हो तो ही व्यासपीठ से इस मंत्र का अर्थ बताया जा सकता है, नहीं तो मंत्र की किसी भी मंत्र की व्याख्या करने का अधिकार व्यासपीठ से किसी भी आचार्य को नहीं है। ग्रंथ में ऐसा लिखा है। बड़े संक्षेप में बात कही है, जैसे खरबूज के पक जाने के बाद जब तरबूजा पकता है, आप भाषा समझ रहे हैं मेरी, जब तरबूजा पकता है तो लंबी बेल के बाद उससे अलग हो जाता है। उसी प्रकार से जब लोग भगवान महामृत्युंजय देव प्रभु के श्री चरणों में चल करके आते हैं तो मृत्यु व्यक्ति को ऐसे छोड़ देती है, मौत जीव से ऐसे अलग हो जाए जैसे एक डंठल से खरबूजा अपने आप में अलग हो चुका है। बड़े बड़भागी वो लोग हैं जो महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जप करते रहते हैं। 5 मुख वाले, हर मुख में जिनके 3 नेत्र हैं, त्र्यंबकम जजामहे, हर मुख में जिनके 3 नेत्र हैं, तो ऐसे 15 नेत्रधारी और 5 मुख वाले भगवान भोलेनाथ सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, जो भक्ति की खुशबू देते हैं, आचरण की पौष्टिकता देते हैं। सुनिए, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, भक्ति की सुगंधी और शुद्ध आचरण की पौष्टिकता देते हैं। उर्वारुकमिव बंधनात्, संसार के बंधनों से जीव को मुक्त करते हैं। मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्, प्रभु प्रेमी जनों मृत्यु से जीव को अमरता की तरफ लेकर के चलते हैं। ऐसे प्रभु महामृत्युंजय देव का हम और आप सब आह्वान करते हैं। जो इनके श्री चरणों में चल करके आया, मौत उनको छू नहीं सकती। नहीं आई बात समझ में आ रही है? मार्कंडे पुराण में कथा आती है, मृकंड नाम के महात्मा के घर में पुत्र हुए जिनका नाम था मार्कंडे। महात्मा लोग चल करके आए, इनका नाम संस्कार किया गया और जब कुंडली बनाई गई तो उस फलादेश में लिखा हुआ था कि जब बेटा 5 साल का होगा
उस समय मौत इसका वर्ण करेगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और संत ऐसा कह के चले गए। महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव देखिए। 3 साल निकले, 4 साल निकले, और जैसे ही बच्चे ने 5वीं वर्ष में प्रवेश किया, बालक मार्कंडेय रो पड़ा और कहा, पिताश्री जी यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ समय तक मैं काशी वास करना चाहता हूं। बालक मार्कंडेय घर छोड़कर श्री काशी पहुंचा। प्रभु विश्वनाथ के दरबार में आज वो दिन आने वाला है जिस दिन इस बच्चे की मृत्यु होने वाली है। बालक विश्वनाथ बाबा के दरबार में पहुंचा, पिंडी को अंक में भर लिया, रो रो करके अश्रुपात के द्वारा भोलेनाथ का अभिषेक किया। कहा, बाबा आपका अभिषेक करने के लिए मेरे पास में दूध नहीं है, आपका अभिषेक करने के लिए मेरे पास में दही नहीं है, घी शक्कर मेरे पास नहीं, अपने प्रेमाश्रों के द्वारा बाबा मैं आपका अभिषेक करता हूं, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। और इतने में मौत सामने आकर के नाचने लगी और जबरदस्ती से वलात उस बच्चे को खींचना शुरू कर दिया। किस बच्चे को? मार्कंडेय को। मार्कंडेय रो पड़ा प्रभु दरबार में और भोलेनाथ को कहा, बाबा मैंने तो ऐसा सुना था कि आपका एक नाम महाकाल भी है, आपके दरबार में आए हुए किसी की मौत नहीं होती, तो आज ये मौत मुझे क्यों छू रही है? बाबा मैं मर जाऊंगा चिंता की बात नहीं, पर तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। जब दुख के आंसू पिंडी के ऊपर गिरे हैं, तुम्हारा भगवान शिव अपनी पिंडी को फाड़ करके प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल था, हाथ में त्रिशूल। कौन है तू? उसने कहा, मैं काल हूं।